होए के ज्ञान के होए वैराग कवि गावे वेद पुराण भक्ति को सुख के लिए गुरु नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, वैराग्य नहीं है तो जीवन में सुख आनंद की अनुभूति नहीं है। यदि ऐसे अनुभव को पाना चाहते हो तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता सद्गुरु की शरणागत हो जाओ, जो आपको आपकी बिछड़ी आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिला देने में सक्षम हो। आज ध्रुव ने जैसे ही उस प्रभु को देखा, मानो उसी क्षण उसके नेत्र मुंद गए। आज नेत्र मुंदे हैं तो ध्रुव को बीता हुआ काल नजर नहीं आ रहा। अरे आज तो नेत्र मुंदे हैं तो ध्यानस्थ हुआ बैठा है, आज दिव्य अनुभूतियां कर रहा है। वो बाहर से नेत्र मुंद गए लेकिन भीतर की आंख से उस ईश्वर के दर्शन को प्राप्त करना नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी हृदय में एक भाव है कि हे श्री हरि हे नारायण, एक बार आ जाओ। ध्यान के भीतर तो पल प्रतिपल आपको निहारता हूं, लेकिन प्रभु एक बार साकार रूप में प्रकट हो जाओ और मुझे अपने पुत्र के रूप में, बालक के रूप में स्वीकार कर लो। आपकी गोद को प्राप्त करने की अभिप्सा लिए बैठा हूं, चाह लिए बैठा हूं। आज ध्रुव की ऐसी पुकार है और प्रभु वैकुंठ धाम में बैठे हुए इन सब गतिविधियों को देख रहे हैं। नारद मुनि जी समीप आते हैं, ध्रुव को कहते हैं, अरे ध्रुव जाओ और नर्मदा नदी के तट पर जाकर के ध्यानस्थ हो जाओ। वह ध्रुव गुरु के आदेश को धारण कर नर्मदा नदी के तट पर जाकर के ध्यानस्थ हो जाता है। उसने ऐसे ध्यान की गहनता को प्राप्त किया, ऐसा ध्यान किया कि अन्न जल सबका परित्याग कर दिया। कितने लंबा समय व्यतीत हो गया, कभी ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। और एक दिन ऐसा भी आया कि ध्रुव ने अपने श्वासों पर मंथन कर अपने श्वासों की क्रिया को कंट्रोल में कर लिया, उसको भी रोक लिया। जैसे ही श्वासों की क्रिया को रोका, मानो प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, वायु का वेग थम गया, जो जहां खड़ा वहीं रह गया। मानो आज पूरी सृष्टि त्राहिमाम कर उठी, अरे रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। सबके प्राण पखेरु उड़ने को तैयार हो गए। सबको लगता है कि एक पल की देरी किए बिना हमारा प्राणांत हो जाएगा। देव समाज ने देखा, सभी चिंतित हो गए, श्री हरि नारायण के पास भागे जाते हैं। अरे नारायण कुछ कीजिए। अरे इस तीनों लोगों का संतुलन बिगड़ गया है, सब कुछ बिगड़ गया है। अरे आप देखो ना, ध्रुव की भक्ति को देखो, ध्रुव आपको याद कर रहा है, ध्रुव आपको पुकार रहा है। अरे श्री हरि नारायण शीघ्र जाओ, ध्रुव को जाकर के दर्शन दो, उसके आलिंगन को स्वीकार करो ताकि सृष्टि फिर से संतुलित हो पाए। जैसे ही देव समाज के इस वाक्य को श्री हरि नारायण ने सुना तो आगे से मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ध्रुव पुकार रहा है, कहते भक्त पुकार रहा है, कहते अक्सर भक्त पुकारता है तो मैं दर्शन देने के लिए जाता हूँ। भक्त पुकारे तो भगवान दर्शन देने के लिए आए, यही प्रथा है ना। लेकिन आज भगवान क्या कह रहे हैं, कहते अरे देव समाज, आज मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा। अरे आज तो मैं अपने अनन्य प्रिय बालक ध्रुव के दर्शन स्वयं करने के लिए जाऊंगा। उसी क्षण श्री हरि नारायण गरुड़ पर सवार होते हैं और ध्रुव के समक्ष प्रकट हो जाते हैं और धीरे से उनके शरण में जाकर के उसके कानों के समीप जाकर के कहते हैं, अरे ध्रुव तनिक आंखें तो खोलो। और ध्रुव को कोई बाहर का आभास नहीं है। ध्रुव भीतर उस प्रकाश के पुंज में इस प्रकार हो गया कि स्वयं ही प्रकाशमय हो गया है। उस एनर्जी में इस प्रकार वो कनेक्ट हो गया है कि स्वयं एक एनर्जी हो चुका है, एक पावर है वो। प्रभु ने देखा भक्त आंखें नहीं खोल रहा, फिर से पुनः दूसरे कान के समीप जाकर के कहा, अरे भक्त ध्रुव, अरे पुत्र ध्रुव, तनिक नेत्र तो खोलो। जैसे ही पुत्र ध्रुव सुना, जब से ध्रुव ने नेत्र खोले और सामने किसको देखा, श्री हरि को। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। आज भक्त की अभिप्सा पूर्ण हो गई। भक्त ने सामने देखा, श्री हरि ने ध्रुव को देखा, नन्हे से अपने
देखा और उसका सर सहलाते हुए झट से उसको उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया और उसको दुलार देने लगे, उसको प्रेम देने लगे। आज मानो ध्रुव का जीवन तो कृतार्थ हो गया। आज ध्रुव तो लेती कहा उठा, अरे प्रभु, अरे यही अभिलाषा लिए बैठा था, अरे आपने मेरी अभिलाषा को पूर्ण कर दिया। प्रभु, आज आपकी गोद में हूँ, मुझे वचन दो आज, क्या अब कोई मुझे आपकी गोद से कभी उतारेगा तो नहीं? श्री हरि नारायण कहते हैं, अरे ध्रुव जो मेरी गोद में आ जाता है, तीनों लोगों में ऐसा सामर्थ्य नहीं है किसी के अंदर कि वो मेरे भक्त को मेरी गोद से उतार दे। जिसका मैं आलिंगन कर लूं वो कभी संसार की माया में ग्रस्त नहीं हो सकता। सज्जनों, जिसका वो आलिंगन कर ले फिर वो उसी में ही खो जाता है, फिर वो उसके भाव उसी में ही खो जाते हैं। आज मानो लगा कि मेरी ध्रुव को महसूस हो रहा है कि अरे आज तो मेरी बिगड़ी हुई बन गई, अरे आज जो संबंध बिगड़ गए थे, आज चाहता था कि मुझे मेरे बाप की गोद मिले, अरे यह बिगड़ी मेरी, लेकिन मेरी माँ ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन मेरी आज बिगड़ी बन गई। अरे बाहर से बाप की गोद नहीं मिली, श्री हरि नारायण की गोद मिल गई। आज ध्रुव की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कभी ऐसी कामना सुदामा ने भी की थी, अरे श्री कृष्ण के पास जाऊंगा, उसके चरणों को स्पर्श करूंगा, उसके प्रेम को प्राप्त करूंगा, इतनी ही अभिलाषा थी ना उसकी। लेकिन जैसे गया, श्री कृष्ण उठ करके अपने आसन से खड़े होकर सुदामा को अपना आसन प्रदान किया और आज अपने मित्र सुदामा को ऐसा आलिंगन प्रदान किया कि आज श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। आज वो स्वयं प्रभु होकर के रो रहे हैं और अपने नेत्रों से बहते हुए अश्रु से ही मानो आज अपने भक्त सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर देना चाहती हैं, उनको धो देना चाहती हैं। सुदामा बार कहता है, अरे द्वारकाधीश क्या कर रहे हो, अरे क्षमा कीजिए द्वारकाधीश। लेकिन वहां द्वारकाधीश क्या कहते हैं, अरे सुदामा, आज मैं कोई द्वारकाधीश नहीं हूँ, अरे आज तो मैं तेरा मित्र, तेरा बाल सखा वही कृष्ण हूँ। अरे आज तो अपने सखा से मिलने आया है, भेंट करने आया है, तो आज तेरा सखा तुझे सखा के मानित ही मिलेगा। और आज मुट्ठी भर चावल जो सुदामा छुपा रहा था, श्री कृष्ण ने हाथों से छीने और जैसे उसको ग्रहण किया, तो जानते हो ना आप, क्या कुछ नहीं मिल गया। और श्री कृष्ण सुदामा को कहते हैं, अरे सुदामा इतना दोगा कि कुबेर को भी ईर्ष्या होगी और माला माल हो गया। आज सुदामा को लगा, अरे मेरी तो जन्मों जन्मों की बिगड़ी हुई तकदीर भी बन गई, क्योंकि श्री हरि नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने, अरे उनका आलिंगन, उनके चरणों का स्पर्श, उनका दर्शन ही ऐसा है, उनके दर्शनों का प्रभाव ही ऐसा है। अरे जो भी उनके दर्शन को प्राप्त करता है, जो भी उनको प्राप्त करता है, उनके जन्मों जन्मों की बिगड़ी हुई, ये जन्म तो क्या केवल मतलब यह जन्म ही नहीं, अरे इस जन्म में तो सब बिगड़े हुए, जितने भी उलझे हुए धंधे वो सब सुलझ जाएंगे, लेकिन जन्मों की बिगड़ी हुई भी बन जाती है। और जब बिगड़ी हुई बनती है तो फिर भक्त उल्लास में, हर्ष में, उत्साह में क्या गाता है? क्या गाना चाहते हो आप? कौन गाना चाहते हैं? तो आइए फिर अपने संबंध को श्री कृष्ण के चरणों के साथ जोड़े, अपने भावों को श्री कृष्ण के साथ जोड़े और अपनी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाएं।